तो हेलो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जो आपका क्लास 12th का जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वाला जो चैप्टर है ना, तो उसमें आपका एक कंसेप्ट आता है रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला कंसेप्ट, जिसकी बहुत सारी आपकी जनरल एंट्रीज होती है। तो एक बार मैं आपको उसके जितने भी आपके केसेस बन सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस के, वो आपको मैं इस क्लास के अंदर करा रहा हूँ, ताकि जब भी आप एंट्री करो तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओ। तो इस वीडियो के अंदर क्या करना है हमको, इस वीडियो के अंदर हमको जो भी हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंस होते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस होते हैं, उसके जितने भी हमारे केसेस बन सकते हैं और उसकी क्या क्या एंट्रीज होगी, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आपकी फर्म, जब हमारा बिजनेस जब बंद होता है ना, जब हमारा बिजनेस यानी जब हमारी फर्म जब बंद होती है, तो तो उस टाइम हमें अपनी अकाउंटिंग करने के लिए या अपनी एसेट्स को बेचने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है ना, बहुत सारे खर्चे होते हैं हमारे। जब हम अपने अपने बिजनेस की जब एसेट बेचते हैं, लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं, जब हमारा बिजनेस बंद हो जाता है, तो हमारे बहुत सारे खर्चे निकल के आते हैं बिजनेस के। तो उन खर्चों को आप ना दो पार्ट्स में बांट सकते हो। वो जो खर्चे होते हैं ना, उन खर्चों को आप, उन एक्सपेंस को आप दो पार्ट्स में बांट सकते हो। पहला पहला एक ऐसा खर्चा, एक ऐसा एक्सपेंस जो आप पार्टनर को देते हो उनकी सर्विसेज के बदले। देखो, फर्म क्या है? फर्म तो एक बिल्डिंग है ना एक्चुअली में। हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म है, वो तो एक सी बिल्डिंग है। मेन काम कौन करता है? मेन तो काम हमारे बिजनेस के पार्टनर करते हैं। तो ऐसा ही होता है, जब हमारी फर्म जब बंद होती है, तो वहाँ पे जितने भी काम होते हैं ना, तो हमारा बिजनेस एक किसी पर्टिकुलर पार्टनर को अपॉइंट करता है, ताकि जो भी जो भी काम हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं, वो उसका मतलब वो कंट्रोल कर सके। यानी हम एक पार्टनर को अपॉइंट करते हैं पक्का। यानी कहने कि मैं क्या कह रहा था आपको, पहले मैं आपको ये कह रहा था कि जब हमारी फर्म जब बंद होती है, तो वहाँ पे हमारे दो टाइप के एक्सपेंस इनकर होते हैं। पहला एक्सपेंस जो हम पार्टनर को देते हैं उनकी सर्विसेज के बदले, यानी जो पार्टनर अपनी मेहनत करता है, यानी जो खड़े रहता है 8 10 घंटे डिसोल्यूशन के टाइम पे, उनकी मेहनत के बदले एक तो उनको कमीशन देते हैं। दूसरा, हमारे कुछ अदर भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि कोर्ट में जाके डॉक्यूमेंट का खर्चा, वकील का खर्चा, यानी जो भी आपके अदर खर्चे होते हैं। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डिसोल्यूशन के टाइम पे जो एक्सपेंस होता है, उसे आप दो पार्ट्स में बांट सकते हो। एक ऐसा जो आप को देते हो उनके सर्विसेज के बदले, जो वो टाइम देते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे, और एक जो आपके अदर जो जितने भी खर्चे होते हैं। तो जो आपके अदर जितने भी जो खर्चे होते हैं ना, उसी हम कहते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस। जो अदर जितने भी एक्सपेंस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो सबसे पहले आपका वही है। सबसे पहले देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कि जो फर्म देती है पार्टनर को उनकी सर्विसेज के लिए। यानी कि सबसे पहले फर्म क्या करती है, पार्टनर जो अपनी सर्विसेज दे रहा है उसके बदले क्या करती है फर्म, पार्टनर को उनका कमीशन देती है, रेम्यूनरेशन देती है। यानी यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे फर्म पार्टनर को उनकी कमीशन दे रही है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? एक बात ध्यान रखना इस चैप्टर के अंदर, कि इस चैप्टर के अंदर अगर आपको कुछ भी पार्टनर को देना हो, इस चैप्टर के अंदर अगर आपको पार्टनर को कुछ भी देना हो या पार्टनर से कुछ लेना हो, तो डायरेक्ट ना तो हम पार्टनर को कैश देंगे और ना ही डायरेक्ट पार्टनर से हम कैश लेंगे। मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केस नंबर वन में, केस नंबर वन में क्या हो रहा है, केस नंबर वन में फर्म पार्टनर को उनकी सर्विसेज के बदले कमीशन दे रही है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे फर्म पैसा नहीं देगी, कैश नहीं देगी। फर्म क्या करेगी, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होगा ना, तो फर्म क्या करेगी, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देगी, और एंड में जाके जब सारी सेटलमेंट हो जाएगी, तो एंड में जाके पैसा मिल जाएगा। अभी के लिए क्या होगा, अभी के लिए फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर को कि कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देगी। और आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम कैपिटल अकाउंट को हमको बढ़ाना होता है, तो हम क्रेडिट करते हैं, और जब भी हमें कैपिटल अकाउंट को कम करना होता है, तो हम डेबिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। यानी एंट्री क्या होगी आपकी, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एंट्री हो गई। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी पहली, ये आपकी फर्स्ट आपकी एंट्री हो गई केस नंबर वन की। अब हम बात करते हैं जो हमारे अदर एक्सपेंस होते हैं। पहला एक्सपेंस हमने सीख लिया, जो फर्म पार्टनर को देती है उनके सर्विसेज के बदले। और एंट्री भी सीख ली कि फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैश नहीं देगी, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देगी, यानी कि क्रेडिट कर देगी, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंस
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री थी जो आपके पहले टाइप के जो खर्चे होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके जो अदर टाइप के जो खर्चे होते हैं, यानी जो आपके अदर जो एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि लॉयर की फीस हो गई, आपकी कंपनी सेक्रेटरी की फीस हो गई, जो भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके। तो यहाँ पे आपका लिखा गया पहले पॉइंट में कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी आपका जो आपका सेकंड टाइम का जो खर्चा होता है ना, उसका आपका केस नंबर 1 है। तो मैं इसका आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक दिन फर्म ने क्या किया, एक दिन हमारे पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को फ़ोन किया। एक दिन हमारे पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, एक दिन पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को फ़ोन किया। अच्छा, फ़ोन किया, हाँ फ़ोन किया, और फ़ोन करके उस पार्टनर को ये कहा, पार्टनर साहब जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी फर्म बंद हो रही है, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी फर्म बंद हो रही है। तो पार्टनर ने कहा हाँ हाँ पता चला मुझे, अभी पता चला मुझे फर्म बंद हो रही है। तो और फर्म ने कहा पार्टनर फिर तो आपको ये भी पता होगा कि चूंकि हमारी फर्म बंद हो रही है तो हमारे 2 टाइप के खर्चे होंगे। एक तो ऐसा खर्चा जो हम आपको देंगे जो आप अपनी मेहनत करोगे यहाँ पे, और दूसरा जो अदर खर्चे होंगे। तो पार्टनर ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो पार्टनर से फर्म ने कहा पार्टनर को, देखो ऐसा करो कि कुछ हमारे अदर एक्सपेंस है, जैसे कि हमें कोर्ट में जाके ना हमारे कंपनी के हमारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट जमा करा के लाने हैं। तो ऐसा करो, कंप्यूटर में से प्रिंट आउट निकाल लो, और वो जो डॉक्यूमेंट जो निकालोगे प्रिंट आउट, उसको कोर्ट में जाके लॉयर को जाके जमा करा सको, जाके वो डिजोल्यूशन का काम वो स्टार्ट कर सके लीगल तरीके से। लेकिन पार्टनर ने कहा सर कैसे निकालूं, कंप्यूटर तो खराब हो रखा है। पार्टनर ने कहा कि प्रिंट आउट कैसे निकालूं, कंप्यूटर तो खराब हो रखा है। तो फर्म ने कहा अच्छा खराब हो रखा है कंप्यूटर, लेकिन यार डॉक्यूमेंट तो चाहिए मुझे, डॉक्यूमेंट तो मुझे चाहिए, कहीं से भी लॉयर तो मांगेगा डॉक्यूमेंट। तो पार्टनर साहब तुम ऐसा करो, तुम साइबर कैफ़े जाओ, ऐसा करो तुम साइबर कैफ़े जाओ, और साइबर कैफ़े से जाके तुम उसका प्रिंट आउट निकाल के ले आओ। पार्टनर ने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो पार्टनर से हमने पूछा क्या पैसे भिजवा दूँ उसके लिए, फ़ोन करके, फ़ोन पे ही बात हो रही है ना, तो फ़ोन पे ही बोला क्या पैसे भिजवा दूँ उसके। तो पार्टनर ने कहा हाँ भिजवा दो पैसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंस आपकी बोर्न भी फर्म कर रही है और पेमेंट भी आपकी फर्म ही कर रही है। दोनों आपका सेम है, यानी बोर्न भी फर्म कर रही है और पेमेंट भी आपकी फर्म कर रही है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, क्योंकि जब फर्म पेमेंट करेगी अपनी जेब से निकालेगी प्रिंट आउट के लिए निकलवाने के लिए, तो फर्म की जेब से पैसा कम हो जाएगा ना, और जब ये पैसा कम होता है तो क्या होता है कैश और बैंक का बैलेंस कम होता है, यानी कि क्रेडिट होता है, यानी कि एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो ये आपका केस नंबर 1 था, जहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड भी फॉर्म कर रही है और पेमेंट भी फॉर्म कर रही है। ये आपका केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 भी देखो। केस नंबर 2, हाँ केस नंबर 2 क्या होता है यहाँ पे ये होता है बेसिकली कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न, यहाँ पे थोड़ी लिखने में गलती हो गई है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये है, यहाँ पे इसमें देखो यहाँ पे सही लिखा है मैंने कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म लेकिन पेमेंट बाय पार्टनर, कहने का मतलब क्या है। तो केस 1 में क्या हुआ था, अब मैं आपको फिर वही स्टोरी बता रहा हूँ। इस बार वही आपके जो सेम जो स्टोरी मैंने आपको केस 1 में बताई थी ना, वही सेम स्टोरी यहाँ रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म ने, पार्टनर को फ़ोन किया कि कहा प्रिंट आउट निकाल के ले आओ। पार्टनर ने वही जवाब दिया कंप्यूटर तो ख़राब हो रखा है। तो फॉर्म ने वही फिर जवाब दिया जाओ साइबर कैफ़े जाके जाओ, यानी कि फिर जाओ साइबर कैफ़े प्रिंट आउट निकाल के लाओ। तो फॉर्म ने पार्टनर से पूछा कि पैसे भिजवा दूँ इसके लिए, कोई खर्चा तो फर्म का है ना, ये तो पेमेंट तो फर्म को करनी चाहिए। तो फर्म ने फ़ोन में पूछा क्या पैसा भिजवा दूँ उसके लिए। तो जब ये फ़ोन आया था ना पार्टनर को, जिस टाइम फर्म ने पार्टनर को फ़ोन किया था, उस टाइम पार्टनर कहाँ पे था, उस टाइम पार्टनर साइबर कैफ़े के सामने ही खड़ा था। कुछ काम था उस पार्टनर को, कुछ काम था उसको, तो वो साइबर कैफ़े के सामने ही वो खड़ा था पार्टनर। तो पार्टनर ने सोचा यार पैसा लेने के लिए दोबारा बिजनेस में जाऊँगा, फिर लेके आऊँगा, फिर प्रिंट आउट निकालूँगा, इससे अच्छा फर्म साहब आप ऐसा करो, अभी जो प्रिंट आउट जो मैं निकालूंगा ना साइबर कैफे से, उसकी पेमेंट मैं अभी अपनी जेब से कर देता हूं, बाद में आप मुझे ये पैसा दे देना। यानी यही आपका केस नंबर 2 है कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस, यहाँ पे फिर क्या हमें लिखने में गलती हो गई है मेरे से थोड़ा सा, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंस था फर्म का,
लेकिन पेमेंट कर दी पार्टनर ने। तो यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे, तो यहाँ पे आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा तो आपके पास गया ही नहीं। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो, फर्म की कर रहे हो कि पार्टनर की कर रहे हो, फर्म की कर रहे हो। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या फर्म के जेब से इस केस में कोई पैसा गया है, कुछ नहीं गया है, क्योंकि पेमेंट फर्म ने नहीं करी, पार्टनर ने करी है। तो यहाँ पे कैश और बैंक तो क्रेडिट नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। तो एंट्री क्या होगी इसकी, तो इसकी आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। वही जो मैंने आपको कहा कि पेमेंट रियलाइजेशन एक्सपेंस था फर्म का, लेकिन पेमेंट कर दी पार्टनर ने। तो फर्म क्या करेगी, फर्म उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देगी। जैसे पार्टनर ने पेमेंट करी है ना, तो फर्म कहेगी पार्टनर तुम चिंता मत करो, तुमने पेमेंट करी है ना, तुमने अपने जेब से पैसा दिया है ना, चिंता मत करो, हम तेरी कैपिटल अकाउंट को अभी के लिए बढ़ा रहे हैं और बाद में हम पैसा भी दे देंगे। अभी के लिए हम तेरी कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देते हैं। यानी कि जिस पार्टनर ने पेमेंट करी है फर्म के बिहाफ पे, कोई एक्सपेंस फर्म का था ना, पेमेंट फर्म को करनी चाहिए थी, लेकिन पेमेंट किसने कर दी, पार्टनर ने कर दी। तो फर्म क्या करेगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देगा। और जब भी कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्या होता है, पता है आपको कि जब भी कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो हमें से क्रेडिट करना पड़ता है। यानी कि एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ये आपकी करेक्ट जनरल एंट्री होगी। अच्छा, केस 2 भी हो गया, हाँ केस 2 भी हो गया। अब केस 3 देखो, when realization expense are borne and paid partially by firm and partner। ये क्या केस है, फिर यही एग्जांपल लो आप, फिर वही हुआ, वही कहानी, वही सेम दोहराई जा रही है इस वाले केस के अंदर भी समझाने के लिए कि फर्म ने फिर पार्टनर को फ़ोन किया, फिर फर्म ने पार्टनर को फ़ोन किया और पार्टनर को ये कहा कि साहब प्रिंट आउट निकाल लो। पार्टनर ने वही जवाब दिया, कंप्यूटर तो ख़राब है। तो फर्म ने कहा ठीक है, साइबर कैफे जाओ, प्रिंट आउट निकाल के लाओ, 200 रुपये का खर्चा होगा, 200 रुपये यानी कि 20 प्रिंट आउट निकालने हैं, एक प्रिंट आउट पे 10 रुपये का। तो फर्म ने पूछा पार्टनर को क्या 200 रुपये दे दूँ, फर्म ने पूछा पार्टनर को क्या 200 रुपये दे दूँ। तो पार्टनर ने कहा फर्म को हाँ पैसे दे दो। तो पार्टनर ने कहा फर्म को हाँ पैसे दे दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्म ने पूरे के 200 रुपये दे दिए। और यहाँ पे ध्यान रखना, 200 रुपये जो दिए ना, फर्म ने 50-50 रुपये के 4 नोट दिए। फर्म ने क्या किया, 50-50 रुपये के 4 नोट उस पार्टनर को दिए ताकि वो प्रिंट आउट निकाल के आ जाए। यानी कि खर्चा किसका है, खर्चा यानी कि एक्सपेंस बॉन्ड किसको करना चाहिए, बॉन्ड करना चाहिए फर्म को, खर्चा फर्म का है। लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, पेमेंट भी हमें फर्म ही कर रही है, क्योंकि फर्म ने अपने जेब से निकाल के 200 रुपये दिए हैं। अब क्या हुआ, पार्टनर गया साइबर कैफ़े, पार्टनर साइबर कैफ़े गया और उसने आपका 200 रुपये का प्रिंट आउट निकलवा लिया। जब प्रिंट आउट निकलवा लिया, जब पैसे देने की बारी आई, तो वही पार्टनर ने क्या करा, जो फर्म ने जो 50-50 रुपये के जो 4 नोट दिए थे ना, वो चारों नोट उसने उस साइबर कैफ़े वाले को दे दिए। वहाँ जाके ये पता चला कि वो जो 4 50 के नोट जो पार्टनरशिप फर्म ने दिए हैं, उसमें से तो एक 50 का नोट तो फटा हुआ निकला। चूँकि प्रिंट आउट निकलवा लिया है तो पैसे तो देने पड़ेंगे पूरी। तो उस केस में क्या हुआ कि पार्टनर ने क्या करा, 150 रुपये जो 200 रुपये में से 50 का नोट तो फटा हुआ, यानी जो 150 रुपये जो ठीक थे ना, वो उसने फर्म वाले 150 रुपये वो साइबर कैफे को दे दिए। और जो 50 रुपये जो कम पड़ गए थे ना, तो अभी के लिए पार्टनर ने अपने जेब से वो 50 रुपये निकाल के उस साइबर कैफे को दे दिया। यानी केस नंबर सी में क्या है, केस नंबर सी में यह है कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्सली बाय द फर्म एंड पार्टनर। यानी कि कुछ पेमेंट फर्म कर रही है और कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट पार्टनर भी कर रहा है। केस नंबर 1 में क्या था, केस नंबर 1 में आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस आपकी बोन फर्म कर रही थी और पेमेंट पूरा का पूरा फर्म ही कर रही थी, पूरा का पूरा क्या कर रही थी, फर्म कर रही थी, जिसकी एंट्री आपने सीखी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। केस नंबर 2 में क्या हुआ, केस नंबर 2 में भी आपकी रियलाइजेशन एक्सपेंस आपकी बोन फर्म कर रही थी, लेकिन पेमेंट पार्टनर कर रहा था। तो हमने क्या किया, कैश तो गया नहीं था, तो हमने क्या किया था, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया था। तो एंट्री ये करी थी। केस नंबर 3 में इनका मिक्सअप है कि कुछ पेमेंट आपकी फर्म खुद कर रही है केस नंबर 1 की तरह, और केस नंबर 2 की तरह कुछ पेमेंट आपकी पार्टनर भी कर रही है। तो इसमें एंट्री क्या होगा, इसमें आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर ने कितनी पेमेंट करी थी, कितनी करी थी पेमेंट, 50 रुपये की करी थी ना, तो 50 रुपये से हम क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे। और फर्म ने कितना पेमेंट करा था, 150 रुपये, तो 150 रुपये से हम कैश और बैंक का बैलेंस कम कर देंगे। यानी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन 200 रुपये तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना पैसा पे करा है, पार्टनर ने 50 रुपये पे करा ना, तो 50 रुपये से हम उसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे और 150 रुपये से हमारा कैश और बैंक कम कर देंगे फर्म का। ठीक है, ये आपका हो गया, सी हो गया आपका। अब डी भी देख लो, डी में कह रहा है when realization expense are borne and paid by same partner, when realization expense are borne and paid by same partner,
कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी साहब क्या होता है ना, कि हमारे फर्म के कुछ ऐसे खर्चे होते हैं साहब, कभी कभी कुछ ऐसा क्या होता है कि हमारे फर्म के कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो हमारे बिजनेस के पार्टनर को ही बियर करने पड़ते हैं। तो यहाँ भी हो रहा है कुछ आपके ऐसे यहाँ अभी तक की स्टोरी में क्या हो रहा था, अभी तक की स्टोरी में जितने भी आपके खर्चे थे वो बॉन्ड आप ही फॉर्म कर रही थी, पेमेंट डिफरेंट आप पेमेंट आपका चेंज हो रहा था, लेकिन बॉन्ड हमेशा फॉर्म ही कर रही थी। लेकिन पहला आपका केस यहाँ पे ये है कि जहाँ पे आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस आपका बॉन्ड पार्टनर कर रहा है, बॉन्ड कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, और पेमेंट भी आपका पार्टनर ही कर रहा है, सेम पार्टनर, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड भी कर रहा है पार्टनर नोबिता, और पेमेंट भी कर रहा है पार्टनर नोबिता। तो इस केस में क्या एंट्री होगी, तो इस केस में आपकी नो एंट्री होगी। ध्यान रखना, जब भी आप बुक में अभी जब बहुत सारे आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे टीएस ग्रेवाल के अंदर, तो यहाँ पे आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी। कब एंट्री नहीं करनी, जब रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड कर रहा हो एक पार्टनर, कब एंट्री नहीं करनी, ध्यान रखना, जब कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड कर रहा हो एक पार्टनर और वही सेम पार्टनर अगर उसकी पेमेंट कर देता है तो वहां पे आपकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ये सिर्फ पार्टनर के लिए है। अगर फर्म एक्सपेंस बॉन्ड कर रही है और फर्म ही पे कर रही है तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी, जो आप ये वाली एंट्री करते हो, क्योंकि आप अकाउंटिंग किसी पॉइंट ऑफ कर रहे हो, अकाउंटिंग फर्म के पॉइंट ऑफ से कर रहे हो ना, तो फर्म के पॉइंट ऑफ से तो कुछ गया ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे आपकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। अब ये देख लो, ये बिल्कुल सेम है कि यहाँ भी रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड पार्टनर ही कर रहा है, डी की तरह, डी पॉइंट की तरह यहाँ भी ई में भी रियलाइजेशन एक्सपेंस आपका बॉन्ड पार्टनर ही कर रहा है, लेकिन पेमेंट आपका अदर पार्टनर कर रहा है। जैसे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड कौन कर रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड कर रहा है पार्टनर नोबिता, रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बॉन्ड कर रहा है, बॉन्ड कर रहा है पार्टनर नोबिता, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, पेमेंट कर रही है पार्टनर, पेमेंट कर रही है पार्टनर सुजुका। रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड कर रहा है पार्टनर नोबिता और पेमेंट कर रही है पार्टनर सुजुका। तो एंट्री क्या होगी, तो इस केस में आपकी एंट्री होगी पार्टनर नोबिता अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सुजुका। यानी कि फर्म क्या करेगी, फर्म को ये बात पता चल गई, फर्म को ये बात पता चल गई कि पार्टनर नोबिता का एक्सपेंस पार्टनर सुजुका ने पेमेंट कर दिया, तो फर्म ने क्या करा, पार्टनर नोबिता को बुलाया और कहा कि तुम्हारा एक्सपेंस की पेमेंट पार्टनर सुजुका ने करी है, तो इसीलिए पार्टनर नोबिता हम तुम्हारा कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे, क्योंकि जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ाते हैं तो क्रेडिट कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि पार्टनर नोबिता को एक्सपेंस पूरा करना था तो हम पार्टनर नोबिता का अकाउंट डेबिट कर देंगे। जो एक्सपेंस बॉन्ड करता है वो हमेशा डेबिट होता है, और फर्म के लिए हम, यानी चूंकि यहाँ पे पार्टनर नोबिता एक्सपेंस बॉन्ड कर रहा है, अभी आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, समरी भी बताऊंगा इसकी, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी आपकी, पार्टनर नोबिता अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस वो बॉन्ड कर रहा है, और पेमेंट किसने करी है, पेमेंट करी है पार्टनर सुजुका ने, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर सुजुका का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर देंगे। एंट्री क्या होगी, पार्टनर नोबिता, यानी जिसको एक्सपेंस बॉन्ड करना था, और क्रेडिट कर देंगे जिसने पेमेंट कर दी। अब एफ पॉइंट में जितने भी सारे केसेस बन सकते हैं सब केस मैंने डाल दिए हैं ताकि आपको कभी एंट्री में दिक्कत ना आए। वैसे मैं आपको टीएस ग्रेवाल के भी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं सारे, मैं आपको जितनी भी टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है वो भी सारे कराऊंगा खुद से। एफ में कह रहा है कि व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर, व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर एग्रीड टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ ए एग्रीड टू कैरी आउट डिसोल्यूशन फॉर एग्रीड रेम्युनरेशन। इस पर पढ़ने में समझ नहीं आता हमें एग्जाम्पल दूँ, अच्छा एग्जाम्पल दूँ, तो लो सुनो एग्जाम्पल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि जब हमारी फर्म जब डिजोल्व होती है तो हमें किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को अपॉइंट करना होता है ताकि डिसोल्यूशन के सारे काम वो कर सके। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमेशा नहीं होता, कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही हम पार्टनर को एक फिक्स अमाउंट, एक एग्रीड अमाउंट दे देते हैं। हमारी फर्म क्या करती है, एक एग्रीड अमाउंट पार्टनर को दे देती है और पार्टनर को ये कहती है भाई ये लो एक एग्रीड अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट, आप ये पैसा लो और इसी पैसे में आपको डिस्ट्रीब्यूशन का जितना भी काम होगा ना, ये सारा काम आपको इसी पैसे में करना है। तो पार्टनर ने कहा कि मान लो कि मुझे अभी आप 10,000 रुपये दे रहे हो, क्या पता खर्चा हो जाए 12,000 रुपये का, तो क्या उसके बाद क्या मुझे आप 2,000 रुपये बाद में एक्स्ट्रा दोगे, पार्टनरशिप हमने कहा नहीं देंगे। तो पार्टनर ने कहा फिर मैं ये बात आपकी क्यों मानूं, मैं क्यों लूँ आपका एग्रीड अमाउंट। तो फर्म ने यहाँ पे ये भी कहा पार्टनर को कि अगर जितना पैसा अभी हम दे रहे हैं और उससे अगर ज़्यादा का खर्चा होता है तो पैसा हम नहीं देंगे, बात तो ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन अगर किसी भी केस के अंदर अगर 10,000 से यानी कि एग्रीड अमाउंट से अगर कम खर्चा होता है ना, जैसे मान लो कि
8,000 रुपये खर्चा हुआ, तो उस केस में हम आपसे 2,000 रुपये वापस भी नहीं मांगेंगे, ऐसा नहीं मांगोगे, तो पार्टनर का ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या बताएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये बताएगा, बहुत सारी जगह बता रखा है कि आपको एक एग्रीड अमाउंट बताएगा कि फर्म ने एक एग्रीड अमाउंट पार्टनर को दी है, लेकिन आपको क्वेश्चन ये बताएगा कि एक्चुअली में खर्चा हुआ है ज़्यादा का या कम का। तो ध्यान रखना, जब आप एंट्री करोगे ना, तो एंट्री आप करोगे सिर्फ एग्रीड अमाउंट से, चाहे खर्चा कितने का भी हुआ हो, जब कम हुआ हो ज़्यादा हो, उससे मतलब नहीं है। जब वहाँ पे बात आ जाती है एग्रीड अमाउंट की, जहाँ पे आपकी बात आती है एग्रीड अमाउंट की, वहाँ पे हम एंट्री करते हैं एग्रीड अमाउंट से, ना कि एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है। तो एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, जैसे आप, और एंट्री क्या होगी, एग्रीड अमाउंट से, एंट्री होगी आपकी एग्रीड अमाउंट से। आपको पता है कि जब भी हमें पार्टनर को कुछ देना होता है तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें पार्टनर को कुछ देना होता है तो हम उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देते हैं। तो ये होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। किस अमाउंट से बढ़ाएंगे, एग्रीड अमाउंट से, ना कि एक्चुअल में जितना खर्चा हुआ होगा। अब जी में देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। डी और ई में क्या हो रहा था, डी के अंदर आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस बोन कर रहा था पार्टनर, एक पार्टनर कर रहा था। ई में भी आपका एक्सपेंस बोन पार्टनर कर रहा था, और जी में भी आपका ये जो लास्ट का है उसमें भी आपका एक्सपेंस बोन कर रहा है पार्टनर। डी में क्या हुआ था, डी में जिस पार्टनर ने एक्सपेंस बोन कर रहा था उसी पार्टनर ने पेमेंट कर दी थी। तो हमने क्या सीखा, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, तो दोनों आपके सेम है। उसके बाद हमने सीखा ई में कि रियलाइजेशन एक्सपेंस आपका बोन कर रहा है पार्टनर, लेकिन पेमेंट आपकी किसी अदर पार्टनर ने कर दी। तो हमने एंट्री क्या सीखी, जिस पार्टनर को एक्सपेंस बोन करना था वो पार्टनर हो गया, डेबिट हो गया, और जिस पार्टनर ने पेमेंट कर दी थी उसको हमने क्रेडिट कर दिया था, यानी कि पार्टनर से हो चुका। अब केस नंबर जी आपका बिल्कुल वही है कि अभी भी रियलाइजेशन एक्सपेंस, जी की बात कर रहा हूँ, अभी भी रियलाइजेशन एक्सपेंस आपकी बोन कर रहा है वही पार्टनर, वही एक पार्टनर, लेकिन पेमेंट इस बार ना तो वो पार्टनर कर रहा है और ना ही कोई दूसरा पार्टनर कर रहा है, आपकी फर्म कर रही है। तो यही आपका है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बोन करना था पार्टनर को, लेकिन पेमेंट कर दी फर्म ने पार्टनर के बिहाफ। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे फर्म उस पार्टनर से पैसा मांगेगी, कोई फर्म कहेगी पार्टनर को, देख तेरा एक्सपेंस था, फर्म कहेगी पार्टनर को, देख ये तेरा एक्सपेंस था, पेमेंट तेरे को करनी चाहिए थी लेकिन तूने पेमेंट नहीं करी, तो हम क्या करेंगे, तेरी कैपिटल अकाउंट में से वो पैसा काट लेंगे। तो पार्टनर का हाँ ठीक है काट लो, तो हम क्या करेंगे, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक ऑन कैश, बैंक ऑन कैश क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि फर्म ने पैसा पे करा है ना। रिलेशन एक्सपेंस की पेमेंट किसने करी है, फर्म ने करी है, यानी फर्म के जब से पैसा जा रहा है तो पैसा जाएगा तो क्या होगा, बैंक ऑफ कैश क्रेडिट होगा। और ये पैसा हम क्या करेंगे, ये पैसा जो फर्म ने पे करा है ना, हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में से काट लेंगे, यानी क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ये आपके सारे केसेस हो गए आपके यहाँ पे। इसके मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा एक इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसी वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करा दूंगा इसकी। अब इसके एक बार आप समरी देख लो, समरी ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। केस में ये है आपका कि बॉन्ड बाई फॉर्म एंड वही जो आपको बताया उसके मैंने एक समरी बना रखी है यहाँ पे कि बॉन्ड बाई फॉर्म पेड बाई फॉर्म। यहाँ पे एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑफ बैंक। बी में है कि बॉन्ड बाई फॉर्म पेड बाई पार्टनर एक्स, यानी कि जिस पार्टनर ने पेमेंट करी है हम उस पार्टनर का, यानी बॉन्ड किसको करना चाहिए, बॉन्ड करना चाहिए आपका केस नंबर 2 में फॉर्म को। यह आपका समरी है, ये आपका 4 बॉक्स में मैंने पूरी इसकी समरी बना दी है, ऐसे है तो बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन मैं चारों में इसकी समरी बना दी है जो अभी हमने डिस्कस किया। आप चाहो तो ये भी देख सकते हो, आप चाहो तो ये भी देख सकते हो। तो यानी ये एक्सपेंस बॉन्ड करना था फॉर्म को, लेकिन पेमेंट कर दी पार्टनर एक्स ने, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर एक्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे, वो पेमेंट पार्टनर एक्स ने कर दिया फर्म के बिहाफ पे। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर एक्स, यानी हम पार्टनर एक्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे। सी में क्या है कि बॉन्ड बाई एक्स, यानी कि एक्सपेंस बॉन्ड कर रहा है पार्टनर एक्स और पेमेंट भी कर रहा है पार्टनर एक्स, तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री विल बी पास, क्योंकि दोनों आपका सेम है, दोनों पार्टनर आपका सेम है। फोर्थ में क्या है कि बॉन्ड कर रहा है पार्टनर एक्स लेकिन पेमेंट कर रहा है पार्टनर जेड, यानी कि दूसरा पार्टनर कर रहा है। तो हमें अभी क्या सीखा था आपने, अभी आपने ये सीखा था कि जो एक्सपेंस बॉन्ड करेगा वो पार्टनर उसको आप डेबिट कर दो और जिसने पेमेंट करी उसे क्रेडिट कर दो, यानी कि पार्टनर एक्स डेबिट हो जाएगा और पार्टनर जेड आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपका था रियलाइजेशन एक्सपेंस का सारा। इसकी मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, डाल दूंगा इस वीडियो के लिंक के नीचे। इसकी पूरी की पीडीएफ भी मैं आपको वीडियो के लिंक के नीचे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। थैंक यू।